हेलो एवरीवन। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पेरीमीटर। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को पेरीमीटर के बारे में बताऊंगी कि पेरीमीटर होता क्या है। ठीक है, तो हमें पेरीमीटर्स निकालने पड़ते हैं। जो भी पेरीमीटर है वो हम स्क्वायर का निकालेंगे या फिर हम रेक्टेंगल का निकालेंगे या फिर जो ट्रायंगल है उसका निकालेंगे। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, तो आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है। पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, जो आपका फॉर्मूला है वो होता है 2 × L + B। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला जनरेट कैसे हुआ है आप लोगों को ये पता होना चाहिए। 2 × L + B कैसे आया। तो हम लोग एक बार रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ। जो ये रेक्टेंगल है, ठीक है, इसकी लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ तो होती है। तो जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो क्या होनी चाहिए, रेक्टेंगल की इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये आपकी लेंथ है तो ये भी आपकी लेंथ मीन्स दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर ये आपकी ब्रेथ है तो ये भी आपकी क्या होगी, ब्रेथ होगी। ये दोनों आपकी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं पेरीमीटर निकालने की। तो जब हम पेरीमीटर निकालते हैं इसका मतलब हमें वो बाउंड्री हमें लेनी होती है। ठीक है, बाउंड्री मीन्स जब हम पेरीमीटर निकालेंगे कोई भी फिगर है, ठीक है, कोई भी फिगर है तो हम जैसे कंपोजिट फिगर हो गया या फिर रेक्टेंगल हो गई या फिर स्क्वायर हो गया या ट्राइंगल हो गई। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, जो इनकी साइड्स हैं उनका हम क्या करते हैं, सम करते हैं। ठीक है, तो हमें जो ये साइड्स हैं इनका हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। पेरीमीटर वही होता है, क्योंकि अभी जैसे हम सम करते हैं तो यहाँ पे जो लेंथ है, लेंथ कितने टाइम्स हो गई, 2 टाइम्स हो गई। तो 2L + ब्रेथ कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। ठीक है, तो 2B। अब दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, आपका 2 कॉमन निकल रहा है यहाँ पे। तो 2 × L + B। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला ऐसे ही यहाँ पे जनरेट हुआ है। ऐसे ही आपका जो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर है, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 × साइड। ठीक है, ऐसे ही होता है। जो आपकी स्क्वायर होती है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। जो आपकी स्क्वायर होती है उसकी सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, ये हम सब जानते हैं। तो अगर साइड्स इक्वल होती हैं तो मैंने मान लिया एक साइड इसकी क्या है, S है, तो सारी साइड्स अगर इक्वल होंगी तो सारी की सारी साइड्स कितनी होंगी, S होंगी। अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो जितनी भी साइड्स हैं हम उनका क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो अगर हम इनका सम करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, S कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, 4S। S मीन्स हम S क्या ले रहे थे, साइड ले रहे थे, तो 4 × साइड, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर अब बात आती है ट्राइंगल की। ठीक है, तो ट्राइंगल की तीनों साइड हैं तो हम उनका क्या कर देंगे, जो फॉर्मूला होता है वो पेरीमीटर का क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल = सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये जनरेट करना आ गया होगा कि कैसे करने हैं फॉर्मूले। आपको रट्टा नहीं लगाना है, आपको ये समझ के करना है, क्योंकि बच्चे पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, अंदर अगर एरिया की बात की है तो अंदर का पार्ट पूछा है इसने। ठीक है, और अगर पेरीमीटर की बात की है मीन्स हमें बाउंड्री कवर करनी है इसकी। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए। अब हम इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस हैं, हम ये करते हैं। कैसे करना है आप पेपर देख लो। ठीक है, एक फील्ड है, उसकी लेंथ दे रखी है और उसकी ब्रेथ दे रखी है, हमें उसका पेरीमीटर निकालना है। आपको यहाँ पे फॉर्मूला मैंने बता दिया है। फॉर्मूला है आपका 2 × L + B। तो आपको लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज इसमें पुट करनी है। ठीक है, पुट कैसे करनी है आपको, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपको जो ये वैल्यूज हैं ये कैसे पुट करनी है। ठीक है, अभी जैसे लेंथ ऑफ ए फील्ड कितना दे रखा है, हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। लेंथ ऑफ अ फील्ड 100 मीटर एंड जो ब्रेथ है, ब्रेथ ऑफ अ फील्ड ये कितनी है आपकी, 75 मीटर। ठीक है, अब हमें पेरीमीटर निकालना है।
तो पेरीमीटर का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करके दिखा देती हूँ एक बार कि आपको अगर पेरीमीटर निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। जो 2 लिखा हुआ है वो एज इट इज लिखोगे आप लोग, कोई गड़बड़ नहीं करनी। मल्टीप्लाई का सिंबल है, ध्यान रखना है। बच्चे यहाँ पे क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई जो आपकी लेंथ है वो लेंथ लिखोगे 100। सिंबल आपका यहाँ पे प्लस है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को रट्टा नहीं लगाना है, मैंने आप लोगों को जनरेट करके दिखा दिया है कि आपको करना कैसे है। प्लस जो आपकी ब्रेथ है वो आपकी 75 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो आपका ब्रैकेट है, आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो पहले आप इनको प्लस करोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 175 75, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 175। अब आप इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद भी निकाल दो, ठीक है। ये आपका आंसर आया है। अब जो दूसरी बात है, एक बार फिर से देख लो, बाई चांस आपको कहीं गड़बड़ लग रही हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जो एक और बात आती है, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे यूनिट नहीं लगाते, ऐसे के ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखनी है, यहाँ पे यूनिट बहुत जरूरी है लगाना। तो जो आपका यहाँ पे चल रहा था, हमने 100 मीटर और 75 मीटर ले रखी थी लेंथ और ब्रेथ, तो जो आपका पेरीमीटर है वो भी आपका क्या आएगा, मीटर में आएगा, मीटर कर दो। बट बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे मीटर स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है, जो कि आपका गलत है। आपको स्क्वायर नहीं लगाना है, क्योंकि जो स्क्वायर है वो किसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है, एरिया की स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ठीक है। तो हमें स्क्वायर नहीं लगाना पेरीमीटर में, हमें सिर्फ यहाँ पे मीटर रखना है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से ये चीज समझ आ गई होगी कि ये कैसे करना है। आपको फॉर्मूले में वैल्यूज भी पुट करनी आ गई होंगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको वैल्यूज ही पुट नहीं करनी आती कि कैसे पुट करनी है, ठीक है। जहां पे लेंथ लिखा हुआ है वहां पे लेंथ की वैल्यू लिखनी है, जहाँ पे ब्रेथ लिखा हुआ है वहां पे आपको ब्रेथ की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, हम अभी वो ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड है उस पे आ जाओ एक बार। इसमें पूछा हुआ है पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सबसे पहले तो आपको पेरीमीटर तो चलो ठीक है निकालते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होती क्या है, ठीक है। जो ट्राइंगल्स हैं, एक आपकी आइसोसेल्स ट्राइंगल होती है, सेकंड आपकी स्केलेन ट्राइंगल होती है, और थर्ड आपकी जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है, ठीक है। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसमें जो साइड्स हैं वो तीनों की तीनों क्या होती है, इक्वल होती हैं। जो आइसोसेल्स ट्राइंगल है उसमें आपकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, और जो स्केलेन ट्राइंगल है उसमें तीनों की तीनों अनइक्वल होती हैं, ठीक है। तो आपको ट्राइंगल के बारे में पता होना चाहिए, जो कि मैंने अभी बता दिया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में, आइसोसेल्स ट्राइंगल के बारे में एंड स्केलेन ट्राइंगल के बारे में। लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है, तो अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मान लिया ये हमारी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों की तीनों साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। उसकी एक साइड आपको दे रखी है, एक साइड है आपकी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो आपकी बाकी जो 2 साइड्स हैं वो भी तो इक्वल होंगी, तो आपको क्या करना है, जो बाकी साइड्स हैं वो भी आपकी क्या हो जाएंगी, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इक्विलेटरल जो ट्राइंगल थी, इससे हमें ये तीनों की तीनों साइड्स पता चल गई है, बट क्वेश्चन में एक ही साइड दे रखी थी। तो जब तक आपको डेफिनेशन नहीं आएगी इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तब तक आप लोग इसको सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर मैंने बोला था, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, जो कि हमें तीनों की तीनों साइड्स का पता है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। अब आप इनको क्या कर दोगे, ऐड कर दो। 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, इनको ऐड कर दो, 36 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका ये आंसर आ गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में बात करें, मान लिया कि आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसा एक पार्क है, ठीक है। अगर बात आए पार्क की, तो अगर हमें वॉक करना है, ठीक है, तो हमें सिर्फ बाउंड्री के चक्कर लगाने हैं हमें। तो आप लोग पहले क्या करोगे, आप लोग पेरीमीटर निकालोगे इस चीज का, और मान लिया हमने 3 चक्कर लगाए हैं बाउंड्री के, और क्वेश्चन आ जाए कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है,
ठीक है। तो जब हम पेरीमीटर निकालते हैं तो पेरीमीटर आपका कितना आया है 36 सेंटीमीटर। अगर हम उस पार्क का मान लिया हम 3 चक्कर लगाते हैं उस पार्क के, तो आपको ये सिर्फ एक ही चक्कर का है, ठीक है। हमने एक चक्कर लगाया यहाँ पे, ऐसे चक्कर लगाया इसका, ठीक है। तो ये 36 सेंटीमीटर हो गया, बट हमने 3 चक्कर लगाने हैं यहाँ पे। तो 3 चक्कर, आप ऐसे 3 चक्कर लगाओगे, ये डिस्टेंस बताना है आपको कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो आप 36 को कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा। बट जो आपकी यूनिट है, जो आपकी चल रही है, जो क्वेश्चन में अगर मीटर दे रखा है तो मीटर आएगा, सेंटीमीटर है तो आपका सेंटीमीटर आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे स्क्वायरिंग नहीं करनी है, जो कि आपकी गलत है, वो एरिया में यूज होती है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये पेरीमीटर की जो भी मैंने छोटा सा आपका कंसेप्ट कराया है, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अभी नेक्स्ट जो हम आपकी वीडियो अपलोड करेंगे वो आपकी एरिया की वीडियो अपलोड करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो प्लीज अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।